I've long believed that the relationship between the United States and India will be one of the defining relationships in the 21st century. Two proud nations whose love of freedom secured our independence, bound by the same words in our Constitution. First three words, we the people. कुछ दिन पहले मतलब 20 जून को भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएसए का विजिट किया। इसमें कुछ डील साइन हुआ, कुछ बोलना गलत होगा, बहुत सारा डील साइन हुआ। उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और डिफेंस डील बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इस डील को इतना इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ, इसके पीछे कारण है क्योंकि इतना बड़ा डील अमेरिका के साथ इंडिया का कभी साइन नहीं हुआ और इतना सारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, बल्कि डिफेंस टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र हुआ है। स्पेसिफिकली भारत में अमेरिका इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है और रशिया को छोड़कर भारत क्यों अमेरिका के तरफ शिफ्ट हो रहा है, इस बारे में ही है आज का वीडियो। भारत का इंटरनेशनल रिलेशन या डिप्लोमेसी इतना क्यों शिफ्ट हो रहा है, इसके बारे में डिस्कस करने के पहले हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या डिफेंस डील साइन हुआ है, तो पर्सपेक्टिव समझने में आसानी होगा। मैं इस डिफेंस डील को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा हूँ, आप लोग अभी समझ जाओगे। देखो, पूरा वर्ल्ड में जितने कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन का टेक्नोलॉजी है, उससे कहीं कम कंट्री के पास ये जेट इंजन तैयार करने का टेक्नोलॉजी है। और इंडिया को हाल तेजास तैयार करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को F414 जेट इंजन लगता है और ये F414 जेट इंजन अब तक अमेरिका से इंपोर्ट होता था। ये अमेरिका इस डील के बाद पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हाल को कर देगा। और इस डिफेंस डील का नेक्स्ट पार्ट है MQ-9B स्काई गार्जियन नाम पे एक ड्रोन अमेरिका इंडिया में एक्सपोर्ट करने वाला है। ये एक बहुत ही हाईटेक ड्रोन है। इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ एक्सपोर्ट ही करेगा। पर इसका भी एक इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये ड्रोन इतना ही हाईटेक है कि अमेरिका नेटो के अलावा और किसी कंट्री के साथ ये ड्रोन शेयर नहीं करता। इंडिया टोटल 31 इस किस्म का ड्रोन इंपोर्ट करेगा, जिसका कुल प्राइस होगा $3 बिलियन। और ये एक RPAS कैटेगरी का ड्रोन है, मतलब रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। और इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है ISR एंड ASW। ISR का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस, सर्वाइलेंस एंड रिकॉन्सियंस, और ASW का फुल फॉर्म है एंटी सबमरीन वारफेयर। ASW का नाम से ही बहुत कुछ पता चल रहा है, पर ये ISR क्या है ये थोड़ा एक्सप्लेन करके ASW को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ISR ड्रोन एक्चुअली इंटेलिजेंस के बहुत काम में आता है। पहले जान लीजिए, एक मल्टी रोल ड्रोन है। ये सिर्फ डिफेंस में नहीं, मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट या रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काम में आता है। पर इसका डिफेंस टेक्नोलॉजी भी बहुत सारा कंट्री से बहुत आगे है। हाँ, मुझे पता है कि आप जानना चाहते हैं कि ये पाकिस्तानी या चाइनीज़ ड्रोन से आगे है कि नहीं। पहले तो पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझना बंद कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान का इकोनॉमिक कंडीशन और बाकी कंडीशन इतना ही ख़राब है कि इस कंपैरिजन में हम ला नहीं पाएंगे। बाकी रहा चाइना ड्रोन टेक्नोलॉजी में इंडिया से बहुत आगे है, पर ये ड्रोन इंपोर्ट करने के बाद इंडिया का एयर डिफेंस बहुत आगे चला जाएगा। चाइना इसके आसपास नहीं आ पाएगा।
MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन का जो चाइनीज काउंटर पार्ट से कंपैरिजन होगा उसका नाम है WZ-7। ये WZ-7 चाइना का सबसे एडवांस ड्रोन है और उसके साथ हम कंपेयर करेंगे MQ-9B को। मेनली MQ-9B एक सर्वाइलेंस ड्रोन के साथ साथ एक मल्टी रोल ड्रोन है। मतलब मेनली इसका कैरेक्टरिस्टिक है इंटेलिजेंस को सपोर्ट देना, पर ये सर्वाइलेंस करते वक्त इसका अटैकिंग कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छा है। पर WZ-7 का अटैकिंग कैपेबिलिटी बहुत ही आगे है, पर उसका सर्वाइलेंस कैरेक्टरिस्टिक उतना अच्छा नहीं है। पहले तो देखो MQ-9B का ऑल वेदर एंड्योरेंस कैपेबिलिटीज है। इसका एंटी आइस टेक्नोलॉजी और एंटी लाइटनिंग टेक्नोलॉजी इसको कोई भी वेदर में सरवाइव करने का मौका देता है और इसका टोटल एंड्योरेंस है 30 आवर। पर उसका काउंटर पार्ट WZ-7 का उतना एंड्योरेंस नहीं है, मतलब इसका टोटल फ्लाइट का समय है 10 आवर्स। दूसरे तरफ इंडिया का MQ-9B का ASW टेक्नोलॉजी समुंदर के ऊपर भी बहुत काम में आता है। इसका सबमरीन डिटेक्शन कैपेबिलिटी और डिटेक्ट करके उस सबमरीन में अटैक करने का कैपेबिलिटी दुनिया के कोई भी ड्रोन से इसको अलग करता है। और दूसरे तरफ WZ-7 के पास कोई एंटी सबमरीन टेक्नोलॉजी नहीं है। MQ-9B के पास रेडार टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है कि ये बहुत दूर से कोई अटैकिंग ड्रोन या एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है और आसानी से उसको अवॉइड कर सकता है। WZ-7 MQ-9B स्काई गार्जियन से सिर्फ स्पीड में ही आगे है। WZ-7 का स्पीड है 405 किलोमीटर पर आवर। दूसरे तरफ MQ-9B का स्पीड है 210 किलोमीटर पर आवर। MQ-9B अटैक करने के लिए तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि मॉडर्न जो वॉरफेयर होता है ना, वो एक्चुअली कोई डेमोक्रेसी दूसरे डेमोक्रेसी के साथ लड़ना नहीं चाहता। सर्वाइलेंस इस मोमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अटैकिंग ड्रोन तैयार करके बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा किसी कंट्री को। और MQ-9B का जो अटैकिंग पार्ट है वो बहुत पीछे भी नहीं है और इसी वजह से MQ-9B WZ-7 से बहुत ही आगे है। देखो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अब ये एक आम बात हो चुका है कि अमेरिका इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा करना चाहता है, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में अमेरिका का स्ट्रॉन्ग होल्ड रखने के लिए इंडिया ही एक कंट्री है जो चाइना के अगेंस्ट लड़ पाएगा। इसलिए अमेरिका इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा करना चाहता है। पर जो मेन बात था कि रशिया से हटकर या साइड में रखकर इंडिया क्यों अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ाना चाहता है, इसका मेन कारण है रशिया के साथ यूक्रेन का वार। रशिया यूक्रेन के वार के बाद चाइना रशिया के ऊपर हावी हो चुका है और चाइना का सपोर्ट रशिया को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वार कंटिन्यू करने के लिए चाइना ही है जो फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकता है और चाइना रशिया को बहुत स्ट्रेटेजिकली यूज़ कर रहा है। देखो पहले बात तो रशिया के साथ इंडिया का बहुत इमोशन जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में रशिया इंडिया को सपोर्ट किया है। पर इंटरनेशनल रिलेशन में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। जो इंडिया का इंटरेस्ट सॉल्व कर पाएगा वही है इंडिया का फ्रेंड। अब ये इंटरनेशनल रिलेशन में फ्रेंड चेंज होता रहता है, वो बड़ी बात नहीं है। पर जो मेन बात है, चाइना जब रशिया को प्रेशराइज करेगा इंडिया को आर्म सप्लाई नहीं करने के लिए, तब रशिया भी कुछ नहीं कर पाएगा। रशिया को मानना ही पड़ेगा और इंडिया एक टर्मोइल सिचुएशन में फंस जाएगा। ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए अमेरिका के साथ इंडिया का इतना बड़ा डील होना नॉर्मल था।